आज की तारीख में जो मेन काम चल रहा है ना वो है बेरोजगारी। आप नोटिस करिएगा इस बात को, ठीक है। बेरोजगारी इतनी चल रही है ना, तो किसी का कहना क्या नहीं हमने ये पढ़ाई की है तो हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, या हम इस फील्ड से हैं तो हम ये दूसरा फील्ड चेंज नहीं करेंगे, कोई क्या कहेगा। ये देखिए अक्सर ये चीज़ें होती हैं, जो मैंने देखी जो सीखी वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन क्या होता है एक वक्त तक आप भी उस चीज़ में डूबे रहते हो, सोचते रहते हो कि चलो अगर इधर भी छोटे फील्ड पे भी अगर कुछ काम करना है ना तो उसको भी बड़े लेवल पे करेंगे, ऐसे एक थिंकिंग होती है। लेकिन कोई चीज़ छोटी नहीं है, कोई चीज़ बड़ी नहीं है। आप बोलोगे मैडम ये तो सब चीज़ सब लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, नहीं होता है। क्योंकि देखो आप कोई भी काम करो किसी भी फील्ड का, अभी आपने सोचा कि नहीं मुझे है ना कोई जॉब करनी है, ठीक है, लेकिन है ना भले मुझे थोड़े कम पैसे मिले, लेकिन क्या है ना मैं जहाँ रहूँ वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक होना चाहिए, मुझे आसपास का एनवायरनमेंट नहीं सूट करता है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। देखिए काम क्या कैसा है, आपने चाहे आप 8-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं या थोड़े से देर की कर रहे हैं, आप अपना घर चला रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। आपकी पहचान जो होएगी ना कि आप घर में किस तरीके का योगदान दे रहे हैं। सबसे पहले जो हमको चुनौतियाँ मिलती हैं ना वो घर से ही मिलती हैं। अरे हमने इसको इसके लिए इतना कर दिया, इसने क्या किया, हम इसे 10 बार समझा चुके हैं लेकिन समझता नहीं। वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, सपनों के साथ जो ताने जुड़ जाते हैं, उससे क्या होता है ना हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि आप बिल्कुल भी है ना इस टाइम पे कि अच्छा वक्त आएगा, ये चीज़ होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, प्लीज़ उस चीज़ को मत कीजिए। क्योंकि आप कोई भी फील्ड पकड़ लीजिए, कोई एग्जाम्पल आप अपने मन में ही रखिए, या जो भी आप सोचते होंगे आप सोच के देखिए। आपके मन में ये होगा कि अगर देखो मेरे पास बाइक होगी ना तो मैं ये वाला काम कर सकूँगा, बाइक नहीं है तो मैं कैसे करूँ, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर मेरे पास नहीं, मैं थोड़ा सा सही नहीं दिखता हूँ, नहीं तो मैं भी ये कर सकता हूँ, कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ आ रही है ना आप उसको कर सकते हैं। मेरा तो मानना यही है, सिर्फ आपको है ना अपने मन से जो बात हटानी होगी ना वो ये कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे मतलब हमारे मन के अंदर एक डर होता है कि अगर हम फेल हो गए ना तो क्या होगा। तो पहले है ना उस डर को ख़त्म करिए। पहले अगर आप जीत चाहते हैं ना तो हार को स्वीकार करिए। अगर आप हार स्वीकार कर सकते हैं तभी आप मैदान में आइए। आप मेरी बात को समझिए, जब हम कोई भी कार्य करते हैं ना तो आप हमेशा याद रखिए एक हार दूसरे हार के लिए तैयार होती है। आप समझ गए होंगे, और नहीं है तो मैं थोड़ा सा डिटेल में कोशिश करती हूँ समझाने की। देखो एक हार कौन सी होती है, जीत का अपोजिट जिसको हम बोलते हैं विरुद्धार्थी, ठीक है। एक हार कौन सी होती है, जो जीत के बाद हार पहनाया जाता है ना, ठीक है ना, बस वो मन की तसल्ली है, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि आप हारेंगे ना तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। फिर लोग बोलते हैं ना कि उसने कमबैक बहुत अच्छा किया, तो कमबैक कब किया उसने, जब उसने पहले शुरुआत की। पहले में आपको सफलता मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, हर किसी के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सेकेंड टाइम कमबैक करते हैं ना तो आपके आसपास वाला भी है ना, आपके जो आंखों में कॉन्फिडेंस होता है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, देखो हम किसी को भी देख के ना पहचान लेते हैं कि ये नया है, चाहे वो किधर है, ऐसा होता है। तो वो चालू है ना, ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल मत सोचिए। सही वक्त कभी नहीं आएगा। और अगर आप को लग रहा है कि मेरी बात सही है तो मैं आपसे सिर्फ यही बोलूँगी कि आपने जितनी प्लानिंग की है अपनी प्लानिंग अपने पास रखिए, मत शेयर करिए। सिर्फ मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, मैं ये चाहती हूँ कि मुझसे जो भी लोग जुड़े, मेरी कोई भी बात है ना, उनके अगर किसी बात बोलते हैं ना दिमाग में छोटा सा भी पॉइंट बहुत बड़ा बन जाता है, अगर वो आपके पास तक पहुँच जाए तो मेरा जो ये खुद का एक एम है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो आपने अगर मेरी फर्स्ट रील देखी होगी तो मैं BTS भी जरूर दिखाती हूँ कि आपको लग रहा है कि स्क्रीन पे सब चीज़ परफेक्ट है, लेकिन हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। हम लोगों को भी बहुत चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। आपने अगर मेरा BTS देखा होगा तो मेरा BTS दिखाने का मकसद ये, मैं भी चाहती हूँ ना कि मैं भी अब आऊँ, हाई फाई जगह दिखाऊँ, ये दिखाऊँ, लोग एंटरटेन होंगे, हो गया नहीं। लेकिन रियलिटी क्या है, लोग वो चीज़ देख के भी क्या होता है मालूम है, अंदर एक गिल्टी फील करने लगते हैं कि हमारे यहाँ कब अच्छा होगा, हम कब ऐसे ज़िंदगी जिएंगे। वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो हमारे मन में घर करने लगती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ, हम सब इंसान हैं, सब वक्त का खेला है, किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये याद रखिए कि भगवान ने है ना किसी को इतना बड़ा नहीं बनाया कि उसके ऊपर कोई बड़ा ना हो, और किसी को इतना गरीब नहीं बनाया कि उससे नीचे कोई गरीब ना हो। इस बात को गहराई से सोचिएगा। और सबसे पहली बात, सही वक्त कभी नहीं आने वाला है। आप अपने अंदर सिर्फ एक सोच रखिए
जो मैंने आपसे बोला, आपका जो भी सपना है, जो भी आपको काम करना है, आपको बुक लिखनी है, आपको सोशल मीडिया पे आना है, आपको यूट्यूब चैनल खोलना है, या आपका कोई काम है कि मैं एक छोटी सी दुकान हो, ऐसा होता है ना कि मेरी मोबाइल शॉप हो छोटी सी और मैं ये काम कर लूँ लेकिन मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, आप कुछ नहीं है ना, सिर्फ पूछ के आइए, दुकान सिर्फ पूछ के आइए कि इसका रेंट क्या है, क्या बोलते हैं, किराया क्या है, अगर आपके यहाँ डिपॉजिट दिया जाता होगा तो, अगर आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे दूसरी लैंग्वेज बोलना नहीं आएगा, डिपॉजिट को क्या बोलते हैं शुरू में, सिक्योरिटी जिसको आप बोल सकते हो, सिर्फ पूछिए। देखिए क्या होता है ना, मैं जितना मानती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कभी कभी कैसा होता है कि आपने जो चीज़ सोची, सिर्फ आप सोच में रह रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला। देखो फैक्ट है, बुरा मत मानिएगा, सिर्फ आप सोच रहे हो ना कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले मैं प्लानिंग तो कर लूँ, पहले मैं पेपरों में लिख लूँ, मैं इसमें कर लूँ, मैं उसमें कर लूँ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बोलते हैं ना, धरा का धरा रह जाता है, ये सब चीज़ें धरी रह जाती। आपके अंदर जुनून होना चाहिए और अंदर एक बोलते हैं ना हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आप हारे तो क्या आप हार स्वीकार कर सकते हैं। अगर आप हार स्वीकार कर सकते हैं तो मेरा मान लीजिए इस बाजी में नहीं तो अगली बाजी में आप जीतेंगे ज़रूर, ये बात ध्यान में रखिएगा।